हेलो आरबीसीएंस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो आज की जो हमारी टॉपिक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख चुके होंगे, आज की हमारी टॉपिक है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। यानी कि हमारे शरीर के 3 ऐसे ब्लड कॉर्पसेस जो सेलुलर फॉर्म में होते हैं, यानी कि हमारे ब्लड में पाई जाने वाली 3 प्रमुख कोशिकाएं। उन 3 कोशिकाओं में से सबसे पहले हम आज बात करेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी, जिसका दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। स्टूडेंट्स, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। इसके पीछे क्या रीज़न है? वाई आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोसाइट? सबसे पहला सवाल, आरबीसी तो हम समझ सकते हैं दैट इज रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल, वाई रेड ब्लड सेल? बिकॉज आरबीसी के अंदर बनती है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन एक ऐसा फैक्टर है जिसके कारण हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। तो रेड ब्लड सेल हम इसको कहते हैं क्योंकि इसमें ही बनती है हीमोग्लोबिन, और यही वजह है कि हमारे ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है। लेकिन दूसरा सवाल वहीं पर बैक टू बैक आपके सामने ये कि आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स क्यों कहते हैं? वाई आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहने के पीछे रीज़न होता है कि हमारे आरबीसी की फॉर्मेशन एक प्रोटीन की मदद से होती है, एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एरिथ्रोपोएटिन। उस प्रोटीन को हम कहते हैं एरिथ्रोपोएटिन। तो एरिथ्रोपोएटिन जो है वो एरिथ्रोसाइट्स बनवाती है, तो इसलिए इसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स भी होता है। अब एरिथ्रोपोएटिन की फॉर्मेशन कौन करता है? एरिथ्रोपोएटिन की फॉर्मेशन की जाती है किडनी के थ्रू, और किडनी एरिथ्रोपोएटिन को रिलीज कर देता है बोन मैरो तक, और बोन मैरो के द्वारा आपके लिए आरबीसी बनाई जाती है। तो आरबीसी बनाने वाली जो सेल है दैट इज बोन मैरो। बोन मैरो, लेकिन इस बोन मैरो को ये हार्मोन चाहिए, उसके बाद ही बोन मैरो हमारे लिए आरबीसी बनाते हैं। और ये जो आपका हार्मोनल प्रोटीन है, ये हार्मोनल प्रोटीन प्रोड्यूस करता है कौन? किडनी। तो आरबीसी को रेड ब्लड सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन है जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। लेकिन आरबीसी को एरिथ्रोसाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी फॉर्मेशन होती है एरिथ्रोपोएटिन से, और एरिथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस करता है किडनी, और ये बोन मैरो के थ्रू हमारे लिए आरबीसी बना देता है। ठीक है, अब स्टूडेंट बात ये आती है इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी की लाइंस है आरबीसी को लेकर, वो क्या है? तो सबसे पहले हम आरबीसी के लाइंस के बारे में बात करते हैं। आरबीसी क्या क्या बताता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है इसका नंबर ऑफ आरबीसी बताया गया है 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, यानी कि 5 से 550 लाख, यानी कि 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ये है हमारे आरबीसी का संख्या। नंबर 2 पे आते हैं, हमारे आरबीसी का शेप कैसा होता है? तो इसका शेप या तो गोलाकार होता है यानी कि राउंड, या तो ये आपको राउंड दिखेगा, या तो इसके शेप में जो बात याद रखनी है वो है बाइकनकेव। बाइकनकेव इज अ मोस्ट कॉमन शेप ऑफ आरबीसी। आरबीसी बाइकनकेव शेप का होता है, जो कि इसका मोस्ट कॉमन शेप है। तो ये बाइकनकेव फॉर्म में ज़्यादा देखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है तीसरी नंबर जो इम्पोर्टेंट बात है, क्या आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या नहीं होता? तो आरबीसी में 2 कंडीशन है स्टूडेंट्स। जब हम प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे, प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, आरबीसी के अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में इसकी 2 अवस्था है। यूकैरियोट्स यानी कि हम लोग हो गए, प्लांट सेल हो गया। तो यूकैरियोट्स में जब हमारा सेल इमैच्योर रहता है, यानी कि जब हमारे सेल की मैच्योरिटी नहीं होती, उस समय आरबीसी के अंदर जो होता है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे ही हमारे सेल मैच्योर्ड हो जाते हैं तो वहाँ पर हमारे आरबीसी के सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट हो जाता है। यानी कि जब आरबीसी का सेल इमैच्योर है,
छोटा है साइज में, उस समय उसमें केंद्रक पाया जाएगा। लेकिन जब आरबीसी का सेल मैच्योर्ड हो जाता है तो यूकैरियोट्स में मैच्योर्ड मैमेलियन आरबीसी, मैमेलियन मतलब मनुष्य, हमारे मैच्योर्ड आरबीसी में न्यूक्लियस अनुपस्थित हो जाता है, यानी कि एब्सेंट हो जाता है। तो आपको दो बात याद रखनी है, जब हम यूकैरियोटिक सेल ऑफ आरबीसी की बात करेंगे तो जब वो इमैच्योर है तो उस समय उसमें न्यूक्लियस जो होता है वो, तो इमैच्योर आरबीसी जो होती है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे ही मैमेलियन आरबीसी मैच्योर्ड हो जाती है द न्यूक्लियस बिकम्स एब्सेंट। तो ये आरबीसी की एक छोटी सी डिटेल। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर कि हमारा जो आरबीसी होता है उसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है। तो आरबीसी की जो लाइफ स्पैन बताई गई है दैट इज़ 120 डेज, 120 दिन तक आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है। उसके बाद ये खुद ब खुद क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर कि जब इसकी लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाती है, यानी कि जब इसका जीवन काल समाप्त हो जाता है, तब इसके साथ क्या होता है। तो जीवन काल समाप्त होने पर आरबीसी डेड हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और डेड होने के बाद ये एक जगह पर जाकर स्टोर हो जाती है दैट इज़ कॉल्ड स्प्लीन। स्प्लीन हम कहते हैं पलीहा को, यानी कि वो हिस्सा जहाँ पर आपका आरबीसी जाकर स्टोर हो जाता है, वो आपके स्टर्नम बोन्स यानी कि दोनों लंग्स के बीच की जो हड्डी होती है उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है स्प्लीन, और उसी में डेड आरबीसी जाकर जमा हो जाते हैं। तो डेड आरबीसी की जो ग्रेवयार्ड होती है, यानी कि ये क्वेश्चन कैसे आता है, नेम द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, आंसर विल बी स्प्लीन। आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो स्प्लीन होता है। तो स्प्लीन में जाकर आरबीसी, डेड आरबीसी स्टोर हो जाती है। वहाँ जाने के बाद उसमें से आयरन और ग्लोबिन को अलग कर दिया जाता है। आयरन हमारे दूसरे ऑर्गेनिक मिनरल्स के साथ मिल जाता है, और जो हीमोग्लोबिन होती है उसमें जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है वो इन्फेक्शन से लड़ने लगती है। यानी कि डेड होने के बाद भी आरबीसी जो होता है वो फंक्शनल रहता है, वो अपनी क्रिया करता रहता है। तो ये एक छोटी सी टॉपिक थी स्टूडेंट्स आरबीसी के बारे में। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी डब्ल्यूबीसी के बारे में कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है। ठीक है, तो नंबर 2 पे आते हैं दैट इज डब्ल्यूबीसी। इसका फुल फॉर्म तो आप सभी जानते होंगे, वाइट ब्लड सेल, लेकिन इसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स, इसको हम ल्यूकोसाइट्स क्यों कहते हैं या वाइट ब्लड सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सेल में हेमोग्लोबिन जो होता है वो नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। तो हेमोग्लोबिन के एब्सेंट होने से इसका कलर जो है वो रेड नहीं होगा, इसलिए ये वाइट कलर का देखा गया, इसीलिए हम इसको वाइट ब्लड सेल कहते हैं। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, यानी कि बिना किसी रंग का, कलरलेस। तो ये कलरलेस माना गया है, इसीलिए हम इसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जैसे आपके बॉडी में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी इंपॉर्टेंट है, उसी तरह हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूबीसी किस तरह से इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, डब्ल्यूबीसी जो होती है इसका काम होता है आपके लिए एंटीबॉडीज़ बनाना, और एंटीबॉडी का काम होता है किल कर देना एंटीजेंस को। एंटीजेंस, एंटीजेंस को हिंदी में कहते हैं रोग कारक, यानी कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर हमारे ब्लड में हो रहा है तो इन्फेक्शन को नष्ट कर देना ये हमारे डब्ल्यूबीसी का काम है। तो इन्फेक्शंस को हम कहते हैं एंटीजेंस, और जो इन्फेक्शन को किल करता है उसको हम कहते हैं एंटीबॉडी, जिसको हिंदी में कहा जाता है रोगनाशक। रोगनाशक, तो रोग कारक और रोगनाशक ये दो चीज़ें हैं जिसमें से एंटीबॉडी का बनाना जो है वो डब्ल्यूबीसी के द्वारा पॉसिबल होता है। अब एनसीईआरटी कहती है कि डब्ल्यूबीसी जो है वो लगातार इन्फेक्शन से लड़ रहा है, तो इन्फेक्शन से लड़ने के हिसाब से डब्ल्यूबीसी को हमने कितने पार्ट्स में बांटा है, 2 पार्ट्स में बांटा है। तो चलिए देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी का 2 पार्ट कौन सा होता है। डब्ल्यूबीसी का जो 2 पार्ट्स होता है उसमें से पहला पार्ट जो है स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट, ग्रैन्युलोसाइट, और दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैन्युलोसाइट। अब इस दोनों में क्या फ़र्क है, ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बात जब डिफरेंस की आती है स्टूडेंट्स, तो डिफरेंस के हिसाब से मैं आपको बता दूं
कि सबसे पहले ग्रैन्युलोसाइट जो होते हैं वो इस तरह के WBC होते हैं जो कितना भी इन्फेक्शन से लड़ लें इनमें कोई बदलाव नहीं आता, यानी कि दुश्मन को मार देने के बाद भी ये अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। मतलब कि इनका जो शेप है, जो साइज़ है, इनका जो नेचर है वो बना रहता है। ये दुश्मन को तो मार देते हैं लेकिन खुद को हानि पहुंचने नहीं देते, उनको हम कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 में आता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो कि 60 से 65% होता है। ये ऐसा है जो किसी भी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा लेकिन उसके बाद भी ये खुद डैमेज नहीं होता है, ठीक है। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 पे होता है इस्नोफिल और इसकी परसेंटेज बताई गई है 2 to 3%, 2 से 3% जो हमारे पास है वो है इस्नोफिल। और 3 नंबर पे आता है बेसोफिल और इसकी जो परसेंटेज बताई गई है, तीसरे नंबर पर है बेसोफिल जिसकी परसेंटेज बताई गई है 0.5 से 1%। तो ये 3 तरह के जो है ये हैं ग्रैन्युलोसाइट। जब हम एक ग्रैन्युलोसाइट की बात करेंगे तो इसमें नंबर 1 पे आता है मोनोसाइट और नंबर 2 पे आता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। तो इस तरीके से हमारे पास ये 5 तरह के WBCs हैं। मोनोसाइट जो होती है ये 5 से 7% के अप्रॉक्स में होती है। लिम्फोसाइट जो होती है ये 20 से 25% के अप्रॉक्स में होती है। तो ये 5 तरह के WBC हैं जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन से लगातार फाइट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये पांचों का क्या काम है, इससे इनका क्या रिलेशन है, ये मिलेगा आपको अगली टॉपिक में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, हैव अ सेफ डे, थैंक यू।